सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन 4.0 को लेकर देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की। इस समीक्षा बैठक में पीएम मोदी को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों की स्थिति की जानकारी दी। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा, लॉकडाउन खुला तो कोरोना का संकट और बढ़ेगा। तो वहीं इस समीक्षा बैठक में बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। क्या है पूरा मामला और क्या क्या कहा पीएम मोदी ने इस बैठक में, जानने के लिए देखें पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन 4.0 को लेकर देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक समीक्षा बैठक की, जो कि खबर लिखे जाने तक जारी है। अब तक हुई इस बैठक में कई मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों की स्थिति की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को दी। इस दौरान प्रवासी मजदूरों को लेकर भी चर्चा की गई। खबर आ रही है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की है। नीतीश ने कहा कि अगर लॉकडाउन खुला तो बाहर के लोग बिहार आएंगे और कोरोना का संकट बढ़ेगा। इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम के साथ बैठक में केंद्र पर निशाना साधा है। ममता ने कहा कि केंद्र को संघीय ढांचे को बरकरार रखना चाहिए और कोरोना को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। बता दे, मुख्यमंत्रियों के साथ जारी प्रधानमंत्री की ऑनलाइन समीक्षा बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ कई कैबिनेट मंत्री भी मौजूद है। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ जारी बैठक में अब तक की बड़ी बातें। ऑनलाइन समीक्षा बैठक की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया का कहना है कि हम सफलतापूर्वक कोरोना के खिलाफ इस पूरी लड़ाई में लड़ रहे हैं। इसमें राज्य सरकारों ने अहम भूमिका निभाई है। सभी सरकारों ने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में अपनी भूमिका निभाई है। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने शुरू से ही इस बात पर जोर दिया है कि जो जहाँ है वहीं रहे, लेकिन घर जाना मानव का स्वभाव होता है, इसलिए हमने अपना निर्णय बदला। इसके बावजूद हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह बीमारी गाँवों में नहीं फैले, यही हमारी बड़ी चुनौती है। वहीं समीक्षा बैठक में मौजूद गृह मंत्री अमित शाह ने आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप के महत्व पर प्रकाश डाला और मुख्यमंत्रियों से इसके डाउनलोड को लोकप्रिय बनाने के लिए आग्रह किया, क्योंकि इससे वायरस के प्रसार पर नजर रखने में मदद मिलेगी। बैठक के दौरान तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इस बात पर आशंका जाहिर की कि ट्रेन सेवा की शुरुआत होने पर कोरोना संक्रमण फैल सकता है और स्क्रीनिंग करना मुश्किल हो जाएगा। राव ने कहा, हम पूरी तरह से स्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार है, लेकिन ट्रेन सेवा की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। हम चाहते हैं कि केंद्र पर्याप्त रणनीति तैयार करे और ट्रेन सेवा को रोका जाना चाहिए। पीएम मोदी के साथ ऑनलाइन समीक्षा बैठक में तमिलनाडु ने एनएचएम फंड जल्द से जल्द जारी करने की मांग करते हुए राज्य सरकार के लिए 2000 करोड़ रुपए की विशेष मदद और लंबित पड़ी जीएसटी की राशि जारी करने को कहा। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने पीएम मोदी के साथ बैठक के दौरान कहा कि राज्य में करीब 30,000 लोगों को असंवेदनशील मानकर उनकी जाँच की गयी। हमें हालात सामान्य करने की और उस कलंक के धब्बे को खत्म करने की जरूरत है। कोरोना पॉजिटिव परिवार सामाजिक बहिष्कार का सामना कर रहे हैं। सीएम रेड्डी ने आगे कहा कि हमने लोगों से यह अपील की है कि वे सेल्फ आइसोलेशन के लिए आगे आए। हमें लोगों को वैक्सीन के तैयार होने तक इस कोरोना वायरस के साथ जीने के लिए तैयार करना होगा। हमें वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए व्यापक तौर पर जागरूक करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के दौरान बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि एक राज्य के तौर पर हम कोरोना संक्रमण से लड़ने में अपना बेहतर कर रहे हैं। केंद्र को इस मुश्किल घड़ी में राजनीति नहीं करनी चाहिए। ममता ने कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और अन्य बड़े राज्यों से घिरे हुए हैं और इसका सामना करना चुनौतीपूर्ण है। ममता ने कहा कि सभी राज्यों को बराबर का महत्व मिलना चाहिए और हमें टीम इंडिया की तरह काम करना चाहिए। वहीं पीएम मोदी के गढ़ माने जाने वाले गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि लॉकडाउन को कंटेनमेंट जोन तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। सुरक्षात्मक उपायों के साथ आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के साथ ही और गर्मी की छुट्टी के बाद स्कूल कॉलेज को खोलने और सार्वजनिक परिवहन को धीरे से शुरू करना चाहिए। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।